जोहार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। गलतियां। बच्चे क्या गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता एग्जाम में। और स्पेशली हम बात करेंगे झारखंड सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो या फील्ड वर्कर हो या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब समय आपके पास कम होता है एग्जाम का, तो आप क्या करते हैं, या तो रिवीजन करते हैं या तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं, और इसके लिए आप मैराथन वीडियोस को देखते हैं। और ज़्यादातर ये आस में रहते हैं कि मैराथन वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मगर करना ये होता है कि जब आपके पास समय कम हो, एग्ज़ाम नियर हो, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेना होता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कवर हो जाते हैं एग्जाम में। आपको ये मालूम रहता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में जो देखा है ट्रेंड, वो क्या करते हैं कि जो उनकी पुरानी वीडियोस होती है उनको मर्ज करके एक मैराथन बना देते हैं, या उनके पास जो पहले से एमसीक्यू बनाई हुई रहती है पीडीएफ के फॉर्म में, उसी को वो पढ़ा देते हैं मैराथन में। मगर ये नहीं करना होता है जब आप एग्ज़ाम की सामने आपके पास समय कम है, क्योंकि आपका एक एक जो मिनट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए हम सीजीएल के संदर्भ में ही पेपर 3 की बात करें, पंचायती राज पढ़ना आपको मान लीजिए, या आपको जैसे भारत का संविधान है या जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसको आपको पढ़ लेना होता है। बट ज़्यादातर यूट्यूब चैनल ये करते नहीं हैं, ठीक है। और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में तो मैंने देखा भी है, कोई एग्ज़ाम उन्होंने निकाला नहीं होता है और यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं। हालांकि टीचर की जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, बट आपको डिसीजन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए वो ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। तो इस समय आपको बहुत सावधान भी रहना जरूर चाहिए। मेरे संदर्भ में आपके अपने विचार हो सकते हैं, वो कमेंट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं, बट मेरा यह विचार है, मैंने ये खुद फेस किया है, क्योंकि मैंने खुद जब गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, मैंने क्रैक किया है, तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि क्या गलतियां होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें उस टाइम में, ठीक है। टॉपिक खत्म हो जाएगा तो वहां से आप एक प्रश्न जो है उठा के आप ले जाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से एटलीस्ट कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और ज़्यादातर वीडियोस क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 15 टॉपिक उन्होंने करा दिया, 10 क्वेश्चन उठा दिया, 20 क्वेश्चन करके उठा लिया, लेकिन उससे आपका क्या होगा कि जो बाकी आप उसने जो पूरा क्वेश्चन नहीं कराया वहीं से छूटेगा, और एक भी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, और एक भी टॉपिक से हो सकता है कि आपसे सवाल ना बने, और गैम्बलिंग टाइप की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि आप टोकन ले रहे हैं, उस टाइप की चीज़ हो जाएगी। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा और टॉपिक वाइज आप स्टडी करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग जब किसी एग्ज़ाम में होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले तो जो सही है उसको करें, उसके बाद जो आपसे नहीं बन रहा है उसको टिक करके आप जो है रख दें। या मान लीजिए कोई यदि सीबीटी हो रहा है, तो आप कहीं पे जो है आपके पास जो रफ पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर लिख के रख लें कि ये हम देख सकते हैं बाद में। सारे को नहीं लिखना है, जो आपको लगता है कि नहीं ये बाद में हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप सिर्फ मार्क करके रख लीजिएगा, अदरवाइज सबको नहीं रखना। और जब आपका पूरा जब 100% श्योर है कि हाँ ये हमें बन जाना है, वो आप बना लें। एंड देन आप क्या करेंगे कि जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उस पर आप जो है फोकस कर सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न हमसे बन जाएंगे, एंड यू हैव टू ट्राई दोज क्वेश्चंस, राइट। और उसमें भी आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादातर बच्चे, मैंने खुद फेस किया ना, मुझे मालूम है कि होता क्या है कि उस टाइम में हड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि अंदाजे मार देंगे कि ये पहला का जो बचा हुआ है उसका एक मार देते हैं ऑप्शन ए, दूसरा का बी में मार देते हैं, तीसरा का सी में मार देते हैं, कोई ना कोई सही हो जाएगा। ये गलती ना करें आप, ठीक है। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे जेपीएससी में नहीं है, तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आप क्या करें कि देखिए कि उसमें से आप छांट लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, उसी पे जोड़ दीजिए और अंत तक कोशिश करिए कि बना लें हम। और उस तरह से आप यदि 10 क्वेश्चन भी छोड़े हैं, तो आप उसको 10 में से 2-3 भी आप यदि बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत वो कारगर सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखें। और यदि आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर ऐप में उपलब्ध हैं, उत्पाद सिपाही हो चाहे फील्ड वर्कर हो, सीजीएल की टेस्ट वगैरह है, आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशली सीजीएल की बात करें तो झारखंड करंट अफेयर्स वाला और जो सीजीएल का 20 फुल लेंथ टेस्ट है उसको जरूर ज्वाइन करें, और मैं 100% कहता हूँ कि वहाँ से सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।